सर्वोदय विचार परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में स्वागत है। आज MCQ की इस कड़ी में पार्ट 5 हम लेकर के आए हैं। इससे पहले पार्ट 4 तक हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा दिए हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखे तो देख लें। पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य। ऑप्शन है आपके अहिंसा, अछूतों और दलितों का उत्थान, सत्याग्रह, नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज की स्थापना। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 4 हम सही कर लेंगे कि नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज की स्थापना सर्वोदय का मतलब है। दूसरा प्रश्न देखिए, गांधी जी ने निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया। मद्य निषेध, भारी उद्योग, ग्राम पंचायत, श्रम की महिमा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही उत्तर आपका भारी उद्योगों का उन्होंने समर्थन नहीं किया, लघु उद्योग का उन्होंने समर्थन किया था। तीसरा प्रश्न देखिए, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदन कहाँ पर किया था। वर्धा में, नागपुर में, मुंबई में, दिल्ली में। तो इसका जो अनुमोदन किया था वो वर्धा में किया था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में। पांचवा प्रश्न देखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह का निम्न में से किन्हीं 2 से जुड़ाव बताया है। वो कौन सी 2 चीजें है जिनसे सत्याग्रह का जुड़ाव है। ज्ञान और धर्म, सच्चाई और अहिंसा, सच्चाई और उदारता, मातृभूमि के प्रति प्रेम और अंग्रेजों के प्रति घृणा। कौन सा आपका उत्तर सही है। अगर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है तो सही उत्तर है सच्चाई और अहिंसा। ये 2 जुड़ाव सत्याग्रह से बताए। छठा प्रश्न देखिए, गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा दी गई कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन के समय लौटा दी थी। सर की, केसर, हिंद केसरी, केसर हिंद, राइट ऑनरेबल। तो ऑप्शन नंबर 6 का तीसरा सही है। केसर हिंद की उपाधि उन्होंने लौटा दी थी क्योंकि जब विश्व युद्ध में गांधी जी ने मदद की थी, दूसरे विश्व युद्ध में, तब उनको ये उपाधि दी गई थी। आगे देखिए, 7वां प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने कौन सा पत्र प्रकाशित किया था। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हिंद स्वराज। तो इंडियन ओपिनियन पत्र इन्होंने संपादित किया था दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न, निम्न में से गांधी जी ने किसकी स्थापना नहीं की। साबरमती आश्रम की, सेवाग्राम आश्रम की, विश्व भारती की, फिनिक्स आश्रम की। कौन से आश्रम की इन्होंने स्थापना नहीं की। तो इन्होंने विश्व भारती आश्रम की स्थापना नहीं की थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। 9वां प्रश्न देखिए, गांधीवादी विचारधारा का सार तत्व क्या है। सत्याग्रह, तत्वज्ञान, अध्यात्मवाद, मोक्ष। तो इसका सार तत्व है सत्याग्रह। गांधीवादी विचारधारा का सार तत्व सत्याग्रह। 10वां प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन किसके कारण स्थगित किया गया था जो 1920 में चला था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, चोरा चोरी कांड, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता। तो ये जो आंदोलन स्थगित किया था ये चोरी चोरा कांड के कारण स्थगित किया था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 11वां प्रश्न देखिए, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है पूछा है। घटना और समय, कैबिनेट मिशन मार्च 1942 में आया, क्रिप्स मिशन मार्च 1946 में आया,
जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। चोरी चोरा कांड 5 मार्च 1931 को हुआ। कौन सी तिथि इसमें सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 इसमें सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो चोरा चोरी कांड हुआ था ये तो आपका 4 फरवरी 1922 को हुआ था, और 5 मार्च 1931 को तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 सही सुमेलित नहीं है। 12वां प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किया? दांडी, साबरमती, खेड़ा, चंपारण। तो आपको ध्यान है कि इन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ चंपारण से किया था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? अहिंसा, धर्म, कर्म, ध्यान। किसके द्वारा वो सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? तो वो अहिंसा के द्वारा सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 14वां प्रश्न देखिए। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? असहयोग, सविनय अवज्ञा, बहिष्कार। सविनय अवज्ञा, बहिष्कार, विद्रोह। असहयोग, क्रांति, अस्वीकार, क्रांति, जनमत संग्रह, बहिष्कार। कौन सा एक ऑप्शन है जिसमें सत्याग्रह के 3 स्वरूप सही हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार, ये सत्याग्रह के 3 स्वरूप हैं। 15वां प्रश्न देखिए कि गांधी जी का प्रत्यक्ष या सीधी कार्रवाई अभियान है कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें जो दांडी मार्च था, जो नमक कानून के विरोध में शुरू किया था, ये सीधी कार्रवाई दिवस या प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 16वां देखिए। 16वां प्रश्न है कि बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली, सूरत, बॉम्बे, वर्धा। कहाँ पर ये सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है। आपको ध्यान है गांधी जी का जो ये बुनियादी शिक्षा, इसको वर्धा योजना भी कहते हैं, तो वर्धा महाराष्ट्र में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 17वां प्रश्न देखिए। गांधी जी के अनुसार सत्य कथन है धर्म को राजनीति से अलग करना होगा, राजनीति और धर्म को साथ साथ चलना चाहिए, धर्म को पूरी तरह निषिद्ध कर देना चाहिए, राजनीति सामाजिक जीवन से निकाल दिया जाए। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 राजनीति और धर्म को साथ साथ चलना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य कथन है। 18वां प्रश्न देखिए। 18वां प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, कल्याणकारी राज्यों को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो इसमें सारे सही लग रहे हैं ऑप्शन, लेकिन चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि कुटीर उद्योगों को वो प्रोत्साहन देना चाहते थे। 19वां देखिए। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? नील की खेती, मिल मालिक, प्लेग, भूमि निर्धारण। तो इसका संबंध नील की खेती से था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। 20वां प्रश्न देखेंगे। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया इनको? कहाँ गिरफ्तार करके इनको रखा गया? आगा खां का पैलेस, यरवदा जेल, रंगून, अहमदनगर। ये जेल हैं, कहाँ इनको रखा गया? तो इनको रखा गया आगा खां पैलेस में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 21वां देखिए। गांधी जी ने दांडी यात्रा में कुल कितनी दूरी तय की थी? 450, 400, 348 किलोमीटर, 388। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है, 388 किलोमीटर। कहीं कहीं ये लगभग 390 किलोमीटर भी लिखी आती है, तो एग्जैक्ट देख लें इसके आसपास 388, 90 जो भी हो सही कर दें। 22वां प्रश्न देखिए। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1930, 1931, 1929, 1932। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। 1929 में ये सम्मेलन रावी नदी के तट पर लाहौर में आयोजित हुआ था। तीसरा ऑप्शन सही है। 23वां प्रश्न देखेंगे। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ? 1924, 1939, 1929, 1925। तो ये जो कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ था ये 1924 में हुआ था, और आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि इसमें पहली बार गांधी जी अध्यक्ष बने थे। एकमात्र यही अधिवेशन है जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे।
24वां प्रश्न देखेंगे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया? 12 मार्च 1920, 12 फरवरी 1920, 12 मार्च 1922, 12 फरवरी 1922। ध्यान है आपको कि जब चोरी चोरा कांड हो गया था 4 फरवरी 1922 को, तो उसके बाद इन्होंने ये असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो तारीख आपको याद होनी चाहिए, सही ऑप्शन है, आपको ध्यान रखना। 12 फरवरी 1922 को ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 25वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न देखिए, गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने क्यों दी थी? सच्चे राष्ट्रभक्त के कारण, द्वितीय बोर युद्ध में मदद के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध में मदद के कारण, अच्छी वकालत करने के कारण। तो इनको जो ये उपाधि दी गई थी, ये द्वितीय विश्व युद्ध में मदद के कारण दी गई थी। ऑप्शन नंबर 3 आप सही कर दें कि जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी, इसलिए ये उपाधि दी गई थी। इस प्रकार ये 25 प्रश्न आपके समक्ष थे। निश्चित रूप से आपको पसंद आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और शीघ्र नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे। इससे पहले के सभी वीडियो आप जरूर देखें। कक्षा 12 हिंदी साहित्य, हिंदी अनिवार्य विषय का भी अध्यापन इस चैनल पर करवाया गया, उसको भी देख लें। और किसी सामग्री पर आपको वीडियो की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।